बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बॉर्न लाहौरिया, और बड़े कम स्पीशीज़ हैं जी लाहौर में पैदा होती हैं। नॉर्मली हम लाहौर में देखते हैं बहुत सारे लोग सेटलर्स हैं। बॉर्न लाहौरिया ये मजंग में पैदा हुआ, और मजंग में उस घर में पैदा हुआ जिस घर में एक बहुत बड़ा लेजेंड भी पैदा हुआ, वसीम अकरम। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, वो ऊपर वाले पोर्शन में थे, हम नीचे वाले पोर्शन में रहते थे। सो स्कूलिंग जो बेसिक है मेरी, वो सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल स्कूल से रीगल से हुई। शुरू से ही डेली वो काम किया जो घर वाले मना करते थे वो दूर करना, और हमेशा से दोस्तों के साथ रहा, दोस्ती को एंजॉय किया, दोस्ती के अंदर रिस्क भी लिए और दोस्ती के अंदर लर्न भी किया। और दोस्त हमेशा वो रखे जो इंटेलिजेंट, कभी किसी निकम्मे को दोस्त नहीं रखा। यहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स से इंटरमीडिएट किया। बोर्ड में 49th पोजीशन आई, वेरी अनयूजुअल, क्योंकि बड़ा खलंडरा था। लेकिन समहाउ अगर आप अच्छे दोस्त रखते हैं तो मैंने देखा अल्टीमेटली वो आपको ड्रैग करके अपने साथ ले जाते हैं। वो जिसे कहते हैं आपकी सोबत का असर होता है। तो मैंने सोबत में हमेशा अपने अच्छे इंटेलिजेंट लोगों को रखा। वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, वो तालीम के शोबे में हो, वो किसी भी शोबे से मुंसलिक है, लेकिन जहनी तौर पे वो शार्प होने चाहिए। मैं कभी भी किसी डल माइंडेड आदमी के साथ शायद गुजारा ही नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जब इंटरमीडिएट में भी अच्छे दोस्त मिले और हमने अच्छे तरीके से ग्रो किया, जिसमें से बड़े मशहूर आजकल माशाल्लाह एमएनए भी हैं, असलम इकबाल साहब, ये भी मेरा दोस्त, हमारे साथ इंटरमीडिएट इसने किया। फिर ग्रेजुएशन भी इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से की, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर्स थे। आल्दो के मेरिट को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जा सकता था, लेकिन चूंकि टीचर अच्छे थे तो मेरी जो चॉइस थी वो हमेशा इंटेलिजेंशिया के साथ रहना और उसी के साथ अपने आप को मुंसलिक रखना मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। सो आई ऑप्टेड अगेन फॉर द सिविल लाइन्स, और अल्हम्दुलिल्लाह सिविल लाइन से अच्छे मार्क्स में फिर पाकिस्तान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में टॉप मोस्ट मेरिट पे गया। और अल्लाह का फजल है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। आई बिलीव के जो एक बहुत बड़ा किरदार है आज जो मैं हूँ, जहाँ बहुत सारे दोस्तों का, माँ बाप की दुआओं का, तो अल्टीमेटली जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है उसका एक बहुत बड़ा रोल है पूरी ग्रूमिंग में। चूँकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद तालीम तो दी जाती, लेकिन तालीम को अप्लाई कैसे करना है, बैक इन 93-95 ये कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। ऐसे असातिज़ा मिले जिन्होंने बताया कि बेटा पढ़ना नहीं है, सीखना है, समझना है, और अल्टीमेटली सीखने समझने के बाद इसको अप्लाई कैसे करना। तो द होल प्रोसेस जो है वो उसी यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर जो है वो सिखाया गया। और लकीली जो आखिरी प्रोजेक्ट था वो एक बिजनेस प्रपोजल को डेवलप करना था, और बिजनेस प्रपोजल एज एक्चुअल आपको डिलीवर करना था। सो वी स्टार्टेड विद ए कैंपेन, उसमें मैं डायरेक्टर मार्केटिंग बना, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी में सेल आउट किया, डाटा कलेक्शन की। तो एक मज़ा आया कि बिजनेस कमाल चीज़ है। घर वालों का बड़ा प्रेशर था कि जॉब करें, तो घर से बगावत करके पहले ही दिन जिस दिन यूनिवर्सिटी का वाइवा ख़त्म हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने अपनी एक पेस्टिसाइड कंपनी की बुनियाद रखी। एंड टू एवरीवन सरप्राइज, मैंने ज़िंदगी में उससे पहले पेस्टिसाइड का नाम भी नहीं सुना था, मैंने कभी खेत भी नहीं देखा था, बट समहाउ इट वाज इनसाइड मी कि ये काम बड़ा अच्छा हो सकता है। सो वी स्टार्टेड अप विद फ्यू फ्रेंड्स पेस्टिसाइड कंपनी, और वो पेस्टिसाइड कंपनी पूरे पंजाब में उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से आपके मार्जिन कम होते होते स्क्वीज डाउन कर गए कि शायद वो सर्वाइव करना मुमकिन नहीं था। एंड फिर फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे दुबई शिफ्ट होना पड़ा। जब मैं दुबई गया तो मेरे पास 2-3 चॉइसेस थी, आइदर मुझे नौकरी करनी थी या मुझे अपना कारोबार करना था। और सारे फैमिली जो है वो इस बात के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा बिजी थी कि मुझे नौकरी ही करनी है। और मैं डेफिनेटली फिर एक दफ़ा एक रिबिलियन के तौर पर सामने आया, बागी के तौर पर, और मैंने कहा जी मुझे अपना काम करना है। और मैंने बहुत छोटी सी एक जगह से अपना करियर स्टार्ट किया। एक कार्गो कंपनी थी जहाँ पे जो रशियन टूरिस्ट को डील करती थी, और मैंने अपने कज़न के साथ वहाँ पे कमीशन बेस के ऊपर काम स्टार्ट किया। एंड विद इन 1 मंथ मैंने पूरी रशियन लैंग्वेज सीखी, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे बोला जाता है, और उसके साथ साथ इतना अपने कज़न को मजबूर किया कि उसे मुझे एज ए पार्टनर इंडक्ट करना पड़ा। बिकॉज उसकी मेरी जो कमीशन थी शायद वो जस्टिफाई नहीं हो रही थी। वो कह रहा था कि तुम इतनी ज़्यादा कमीशन ले रहे हो, शायद मेरे अपने कस्टमर जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वाई नॉट वी बिकम अ पार्टनर। सो वो पार्टनरशिप चली, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पूरी एयरलाइन एफ्रो एशिया के नाम से उसकी बुनियाद डाली, जिसमें एयरक्राफ्ट सेलिंग से लेकर
रशियन सेक्टर के अंदर वी वर कंसिडर्ड एज किंग इन कार्गो सेलिंग, एंड देन वी मूव ऑन टूवर्ड्स आवर ओन एयरलाइन जो एफ्रेशिया का मैंने नाम दिया। अब फिर पैसेंजर एयरलाइन अफ्रीकन एयरलाइन के लाहौर, कराची और दुबई के राइट्स लिए। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो कि अप टू 99 मैंने ट्राई आउट की। देन लकीली या अनलकीली मेरी शादी हो गई। जब मैं शादी कराने पाकिस्तान आया एंड आई वाज रनिंग द एयरलाइन, तो बेगम साहिबा ने कहा कि ना जाओ, सही है, छुड़ा के भैया। तो मेरी वालदा सिर्फ यहाँ पाकिस्तान रहती थी अकेली, हम सब बाकी भाई जो है वो दुबई में सेटल थे। तो घर का प्रेशर था कि अम्मा अकेली, ऊपर से तुम्हारी दुल्हन आ गई, वो अकेली। सो दे फोर्स मी कि तुम वो क्विट करो, यहाँ आ जाओ। सो आई सेटल डाउन ओवर हियर। और फिर पाकिस्तान में उन्हीं दिनों में आईटी की बड़ा एक बूम था, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके ऑरेकल सर्टिफिकेशन का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया। तो पाकिस्तान की पहली ट्रेन द ट्रेनर जो एक बैच था ऑरेकल सर्टिफिकेशन का, उसकी बुनियाद पाकिस्तान में रखी। तो जितने भी ये इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेनर्स हैं या इंस्टीट्यूशन हैं, इनके तमाम हेड्स जो हैं वो हमारे शागिर्द थे। तो सॉफ्ट वैली कॉलेज के नाम से एक ट्रेन द ट्रेनर सीरीज शुरू की। उसके बाद जावा सर्टिफिकेशन, ई कॉमर्स, ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ब्रेन चाइल्ड्स हैं। ऑल्दो आई वाज नॉट कंप्यूटर ग्रेजुएट, बट आई नो कि बिजनेस कैसे चलता है। इसी दौरान अहमद सॉफ्ट नामी एक सॉफ्टवेयर हाउस की बुनियाद रखी, सिलिकॉन वैली में अपना ऑफिस बनाया। बैक ऑफिस लाहौर में, जहाँ पे आज फास्ट की पुरानी बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग को मैंने लिया। तो अप टू 2001 ये सिलसिला चलता रहा। और फिर जब ये 9/11 वाला वाक़या हुआ, हमारा सॉफ्टवेयर हाउस के सारे मामला वहाँ पे वाइंड अप हमें करने पड़ गए। तो आई ज्वाइंड सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को मैंने एज ए पार्टनर ज्वाइन किया। इवनिंग में आप समझे कि मैंने उसको आउटसोर्स किया, क्योंकि वो चाह रहे थे मैं मुलाजिम बनूंगा। मुलाजिम मत तो मैंने करनी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले दिन से तहैया किया था कि मुलाजिम नहीं मैं बनूंगा। सो वो जो एक पैशन था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने कहा कि मुलाजमत नहीं, मुझे आप अपना खाली प्रेमिसेस दे दें। तो मैंने उनका खाली प्रेमिसेस लिया, और उसके बाद मैंने इवनिंग क्लासेस जो है शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट की। और विद इन 3 ईयर फ्रॉम 2001 टू 2004 सुपीरियर की जो इवनिंग सेक्शन है वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा इवनिंग सेक्शन होगा। 2000 स्टूडेंट उसके अंदर सिर्फ इवनिंग में आ गए। 2004 से लेकर 2006 तक एक बड़ा अच्छा पीरियड हमने इंजॉय किया, अच्छा रेवेन्यू आया। और फिर इसी दौरान 2004 में मुझे चूँकि एक वो हमेशा था कि मल्टीटास्किंग करूं, तो मैंने कॉल सेंटर इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। आप समझे कि स्मॉल एंड मीडियम कॉल सेंटर की एक आजिज़ाना पेशकश, उससे पहले फकरिया पेशकश थी। फकरिया के पेशकश में TRG था, OVEX था, ये लोग $multi-million के साथ उन्होंने स्टार्ट किया। बट आई कम अप विद एन आइडिया कि वाई नॉट कि हम ATAs जो एक छोटे मशीन्स होती हैं, राउटर्स होते हैं, उनके ज़रिए 3, 4, 5 सीट से स्टार्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम की दाग में मैंने डाली। लकीली मेरे बड़े भाई जो हैं वो US में उस वक्त एक बहुत बड़ा एक आप डिश नेटवर्क के नाम से कंपनी, उसके रीजनल हेड थे। उन्होंने हमें वहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूशन भी ले दी उस पूरे प्रोग्राम की। सो वी स्टार्टेड अप दिस कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान। प्राइमरीली अपने पास 100 के करीब एम्प्लॉय हमने रखे क्रेट्स कम्युनिकेशन के नाम से। आज भी इसको मैं रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 100 के करीब एम्प्लॉयज़ रखे, और उसके बाद ये सिलसिला चलता हुआ फिर आउटसोर्सिंग में हमने पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 550-600 के करीब एम्प्लॉयज़ हमारे साथ एक वक्त में अटैच हुए। बैक इन 2011 चूँकि हमारे जो क्लाइंट एंड है वहाँ पे थोड़े से हालात कुछ इस तरह के हो गए कि उन्होंने आउटसोर्सिंग जो आउटबाउंड कॉल्स के ऊपर काफ़ी कदर लगा दी, तो उसको मुझे थोड़ा रैपअप करना पड़ा। और मुझे उस जब ट्रिकल डाउन करके बहुत छोटे से पैमाने में लाना पड़ा, तो शायद मेरा अपना दिल भी उस बात के ऊपर राजी नहीं था। सो आई अगेन ज्वाइंड मीडिया ग्रुप कॉल्ड नई बात, वो नया तब आया था। तो एडिटर कोऑर्डिनेशन के तौर पर मुझे वहाँ रख लिया गया। और उसी असना में उनका एक प्रोग्राम था जिसके तहत वो चाह रहे थे कि वो TV चैनल लॉन्च करें। सो आई रिक्वेस्टेड माई चेयरमैन कि मुझे बताइए प्रोजेक्ट मैं कर लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 ईयर मैंने उनके 2 TV चैनल, A लाइट के नाम से, देन न्यू TV के नाम से जो एक नेशन वाइड TV नेटवर्क है, उसको फ्रॉम बाइंग द लाइसेंस टू एक्वायरिंग द होल इक्विपमेंट एंड द HR एंड सेटिंग अप एवरीथिंग, वो अल्हम्दुलिल्लाह किया। उसके बाद फिर मुझे ग्रुप अपना मैंने चेंज किया, और एक नया ग्रुप जो है जिसमें पार्टनर के तौर पे मैं
अब सामने आया। उसमें टीवी चैनल भी था और एजुकेशन ग्रुप भी था, इन दोनों को रन किया। बाय द वे इसी दौरान जब मैं न्यू टीवी में था, वहाँ मैंने एक नया कॉन्सेप्ट स्कूलिंग में इंट्रोड्यूस करवाया। आई वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर स्कूल एज वेल, और तकरीबन विद इन 2 ईयर मैंने 200 के करीब स्कूल वहाँ फॉर्म किए, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैट्रिक्स टीम को चेंज किया। पिछले 200 साल में जो मैट्रिक्स टीम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, उसको चेंज करके तो मैंने पहली दफ़ा रट्टे से निकल के जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। जदीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मगरबी दुनिया में है, जैसे स्टेम है, लाइफ स्किल्स हैं, केस स्टडी बेस्ड लर्निंग है, एक बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो मैंने प्ले ग्रुप नर्सरी से पढ़ानी शुरू कर दी। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने इवॉल्व किए, उसकी वजह से रैपिड ग्रोथ है उस स्कूलिंग में भी आई। उसी को देखते हुए एक नया ग्रुप ने हमें पार्टनरशिप ऑफर की, और वो पार्टनरशिप की ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर ली, और मेरे साथ 2-3 दोस्त और भी साथ हमने शामिल हुए, और उस ग्रुप को हमने लॉन्च किया। वो ग्रुप भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसने हिस्ट्री बनाई। पहले 3 साल में 90 के करीब उसके कॉलेजेस बने, 250 के करीब स्कूल बने, और विद इन 22 डेज, पहले जब मैंने शुरू किया तो उनका मैंने एक चैनल भी 7 न्यूज़ के नाम से सेटअप किया, विच इज़ अगेन हिस्ट्री इन पाकिस्तान। 22 दिनों में कोई भी एक नया चैनल जो है वो लॉन्च किया जाए। सो ये एक पैशन था जिसको हम कैरी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ मामला हमारे पार्टनर्स में नहीं रहे, और फिर एक नया ग्रुप हमने 20 दिसंबर 2018 को एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से और प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल के नाम से लॉन्च किया। ये एक बहुत डायनामिक ग्रुप है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हम बच्चों को तालीम के साथ साथ उसकी इफादियत या हिकमत जिसे कहते हैं, जो कुरान कहता है जो उल्लुमुल किताब व हिकमा, कि तालीम, किताब की तालीम तो दो लेकिन उसकी हिकमत भी साथ समझाओ। दिस इज द मिसिंग विच वी बिलीव के पाकिस्तान में नहीं है। किताब पढ़ाई जाती है, रट्टे लगाए जाते हैं, लेकिन हिकमत नहीं। इसी तरह स्कूलिंग के अंदर दुनिया में पहला कॉन्सेप्ट इवॉल्व कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल लर्निंग का। कंप्यूटिंग जो है वो एक्सपोनेंशियल लर्न कर रहा है। हमारा इंसानी जहन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने लीनियर लर्निंग की है, 1 2 3 4 लर्न कर रहे हैं, लेकिन जो आज का दौर है जिसको एक्सपोनेंशियल लर्निंग का दौर कहते हैं, 2 4 8 16 32 का है। इवन साइंस इसको कह रही है कि हमारी जीन्स जो है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आना शुरू हो गई, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो सारी की सारी लीनियर अप्रोच है। उस लीनियर अप्रोच को ख़त्म करके मैंने मैट्रिक और ओ लेवल स्ट्रीम के अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जिसको एक्सपोनेंशियल लर्निंग मॉडल कहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल लर्निंग मॉडल जो बेस करता है कुछ साइंटिफिक कोर्सेज को मैंने ऐड इन किया स्टेम के नाम से, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो कि यूएस में तकरीबन तमाम स्कूलों में पढ़ाया जाता है और उनकी बेस है ये। इसके साथ साथ हमारे यहाँ केस स्टडीज़ डेवलप नहीं की जाती। हर बंदा पाकिस्तान में इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि ये बुराई है, ये बुराई है, तो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बनते हैं, सोल्यूशन नहीं बनते। तो केस स्टडी बेस्ड लर्निंग से बच्चे ये लर्न करते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालना। तो स्कूल और कॉलेज दोनों लेवल पे स्टेम और केस स्टडीज को इंट्रोड्यूस करा, विच इज नॉट इवन पहले पॉसिबल भी नहीं समझा जाता था कि आप रट्टे के अलावा कुछ करवा सकें। इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ स्किल। बच्चों को पता ही नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में आगे क्या बढ़ना है, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ और बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसको कैसे मैचअप करना है, और बाहर दुनिया में करवाया ही जाता है। तो इसको भी पार्ट ऑफ करिकुलम किया कॉलेज में, स्कूल के अंदर। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ तमाम बच्चे पढ़ते हैं, तमाम ग्रेजुएट जो हैं वो नौकर बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुरू से मेरा तो ये माइंडसेट है कि नौकर नहीं बनना। तो वो नौकर जो है बनाने से मालिक बनाने का सफ़र अगर शुरू करना है तो हमने सोचा कि इसको प्ले ग्रुप से स्टार्ट करना चाहिए। वहाँ से अगर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बनाया जाएगा तो ग्रेजुएशन, मास्टर या पीएचडी करने के बाद वो अपना बिजनेस करेंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट एवर अप्रोच इन पाकिस्तान के जब प्ले ग्रुप नर्सरी केजी में, जहाँ बहुत कम पैसे देने वाली क्लास आती है, 2000-3000 देने वाली, उनको भी सिखाया जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो शायद हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े स्कूलों और कॉलेजों को भी नहीं मालूम, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो है प्रोग्रामिंग। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे MIT जो दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर की यूनिवर्सिटी है, इसी तरह SAP जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्रामिंग के ऐसे प्लेटफॉर्म देती है जिससे बच्चे जो हैं वो लर्न करके तो फ्रॉम वेरी अर्ली एज वो अपने प्रोग्राम, अपनी ऐप्स को बना सकते हैं। तो हमने अपने स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर ये चीज़ भी ऐड कर दी। सो एक पूरा प्रोसेस कि अगर आप ज़िंदगी में सोचते हैं तो साइंस, उसको जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उसकी केस स्टडी, और उसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाना तो उसका लाइफ स्किल्स, और अगर
वो चीज़ जो है आपको कंप्यूटिंग के अंदर आपको उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो ये पूरा प्लेटफॉर्म आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और अल्टीमेटली ये जो सोल्यूशन बनता है अगर उसको बेच नहीं सकते तो फिर आप नौकर हैं, एंड वी डोंट वांट नौकर, वी वांट एंटरप्रेन्योर इन आवर लाइफ। तो ये पूरा प्रोसेस बनाया, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि एफएक्स जो है वो एक कंट्रीब्यूटर होगा इस माशरे के अंदर। कंट्रीब्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ, हम इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। तो वी लाइक कि जो हमारे एवरी सिंगल स्टूडेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ एपेक्स एंड प्रोग्रेसिव स्कूल, वो कंट्रीब्यूटर, वो कुछ ना कुछ सोचे, कुछ ना कुछ समझे, उसका हल निकाले, और अल्टीमेटली वो ऐसा हल हो जो मार्केट के अंदर सेलेबल हो। तो ये चीज़ें हमने एपेक्स और प्रोग्रेसिव के अंदर ये की। तो ये वो की फीचर है जो मेरी पिछली आप समझ लें 20, 22, 25 साल की उम्र की तजर्बा है। लेकिन इससे मैं पहले एक मज़ेदार वाक़या आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरी ये ज़िंदगी का जो पूरा मास्टर्स डिग्री के बाद का जो सफ़र है ये अचानक स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला बिजनेस किया 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में चूँकि मैं जिस जगह रहता था वह तमाम कसाई रहते थे, कसाई कुरैशी मोहल्ला था, तो वहाँ सारे बच्चे दुकानों पे जाते थे। मेरे अब्बा मुझे कहते थे पढ़ो, तो मैं मेरे साथ कारोबार करना बागी शुरू से था। तो तब संडे को छुट्टी तब भी होती थी। तो मुझे याद है कि एक सैटरडे नाइट को मैंने तुफ मलंगा जो है वो किसी बर्तन में सारी भिगो के साथ शक्कर बना के, तो 6 साल की उम्र में अब माँ बाप से छुप के तो वो छोटे छोटे प्यालों के अंदर वो तुफ मलंगे जो है मैंने बेची। और मुझे आज तक उसका स्लोगन याद है, क्षमा क्षम दिल बहार, पैसा एक पे चमचे चार। सो दैट वॉज द फर्स्ट एवर बिजनेस आई डिड। और उसके बाद बहुत सारे बिजनेस किए, कभी कोई चीज़ें सप्लाई कर दी, कुछ कर दिया, लेकिन घर वालों को नहीं पता कि व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज देयर फोकस वाज कि मुझे नौकरी करनी, मुझे दे वांट मी एज अ गुड लॉयर, क्योंकि वालिद साहब जो है एक लॉ चैम्बर में काम करते थे, तो उसका था कि लॉयर बने, भाई एयरफोर्स पे था कि फौज में आ जाए, दूसरा भाई आर्टिस्ट था कि शायद कोई ऐसा काम कर ले, एडवर्टाइजिंग कर ले हम। सो मेरी अपनी एक चॉइस थी, वो चॉइस थी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, और ऐसी थिंकिंग जिसमें जो काम भी हम करें वो फलाह के लिए करें, कंट्रीब्यूशन के लिए करें। तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। असल में स्टार्ट तो कायनात की हर चीज़ का हम्बल है। कुन का स्टार्ट एक ज़र्रे से हुआ और कायनात बन गई। अगर किसी स्टार की फॉर्मेशन को देखते हैं तो वो बड़े सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होता है और पूरा सितारा बन जाता है। किसी बीज को फल खाने से पहले उसकी बीज की बुनियाद अगर देखें तो शायद हमें समझ आ जाए कि हमेशा हम्बल होगी। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि हम ना फैसिनेट करते हैं चीज़ों को। शायद ये हमारे इस खित्ते में आज से 200 साल 250 साल पहले ये मामलात नहीं थे। जब हम हुकूमत में थे तो हमारा हर फर्द जो है एज ए मुस्लिम वो बिजनेस करता था, वो ताजिर था, और ताजिरों ने ही इस खित्ते के अंदर इस्लाम जो है वो फैलाया, तो किसी मुलाजिम ने नहीं फैलाया था। लेकिन जब हम एक स्प्रेस हुए, जब हम पे किसी ने हुकूमत शुरू की और हमने देखा कि जिसके पास मुलाजमत आ गई उसके पास पावर आ गई, तो हमने आइडलाइज करना शुरू कर दिया कि मुलाजिम जो है बड़ा पावरफुल होता है। और उसके लिए हमने देखा कि उसको पहले दिन से बनी बनाई एक कुर्सी मिल जाती है, उसको बनी बनाया ऑफिस मिल जाता है, उसको सलूट लोग करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे वाक़या हुआ। मैंने MBA किया कायदे यूनिवर्सिटी से। मैं अपने घर आया, अपना पेस्टिसाइड का मैंने काम स्टार्ट किया। हमारे यहाँ एक हमारे दूध पार के रिश्तेदार है, वो तशरीफ़ लाई। उन्होंने मुझसे पूछा पुत की कर दो। मैं कहा जी मैं इनको क्या बताऊँ। मैंने कहा जी वो ज़रूरी दवाइयां का काम कर रहा है, कहते फिटे मुँह वो तो फिजे था मुंडा भी करता। सो हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशन बन गया कि आपने कहीं से पढ़ना है, ग्रेजुएट होना है तो आपको नौकर ही लगना है। पेस्टिसाइड का काम करना शायद उनके लिए ये था कि ये तो हर वो बंदा जो 5वीं पास भी नहीं है वो भी ज़रूरत भी आप बेच रहा है। तो बिज़नेस करना, काम करना हमारे यहाँ ऐप समझा जाता है। हम समझते हैं कि ये शायद वे लोगों का काम है जिनको कुछ भी नहीं हुआ तो वो करेंगे कारोबार, और जो लोग पढ़ लेंगे वो बहू बनेंगे और करेंगे नौकरी, जबकि ये वाइस वर्सा होना चाहिए। जब आपने इल्म हासिल किया, आपने तालीम हासिल की और आपको शाऊर आया, तो शाऊर आपको कहता है कि आपके इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसको बेस्ट यूटिलाइज करें। और आप अगर उनको बेस्ट यूटिलाइज करेंगे तो आपसे ज़्यादा मैक्सिमाइज कौन कर सकता है बिजनेस को। हमारे यहाँ जो क्रॉस द बॉर्डर जितनी भी ममालिक हैं उनकी ग्रोथ रेशो क्यों बढ़ रही है। अगर आप किसी इंडियन से बात करते हैं, आप किसी चाइनीज से बात करते हैं, किसी भी आप सिंगापुरियन से बात करते हैं, इवन वो लोग जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे गल्फ वाले, आज वो भी बिजनेस की बात करते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनकी ग्रोथ की बेस जो है वो बिजनेस है।
लेकिन बिजनेस जो है उसके लिए जो एक छोटा सा एक पीरियड है, वो पीरियड जो है वो है आपका स्ट्रगल का, वो आपको फेस करना है। अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि बगैर मेहनत किए हुए, बगैर किसी आजमाइश में डाले वो कहीं किसी शख्स को किसी आला मुकाम पे ले जाता, वो कहीं किसी को नहीं लेके जाता। आप पूरे हिस्ट्री में देख लें, हर बंदे ने एक स्ट्रगल की है, एक पीरियड को गुजारा है, और उसके बाद उसको एक एपेक्स लेवल जो है या ओज अपनी ज़िंदगी में जो है वो मिला। तो मेरा ख्याल है कि कारोबार जो है उसके लिए किसी शख्स का ये कि मुझे ये कारोबार सूट कर सकता है या नहीं कर सकता है, मैं नौकरी के लिए बना, जज करना बड़ा आसान है। वो बहुत ही आसान फार्मूला अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजाऊन, ये गूंगे बहरे हैं, अंधे हैं, बस मुझसे राब्ता कायम नहीं करते। जो नहीं होगा, जो अल्लाह से राब्ता कायम करेगा वो कारोबारी होगा। जो उसके दी हुई कुदरत, उसके दिए हुए खजानों को देख सकेगा, सुन सकेगा, उसके बारे में बात कर सकेगा, वो कारोबारी होगा। बाकी सारे नौकर हैं। तो अगर आप नौकर बनना चाह रहे हैं तो इस आयत के मुताबिक बन जाए, और अगर आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपने कान खोल सकते हैं और अपनी जुबान को इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कारोबारी हैं। तो तमाम वो बच्चे जिनके वालिदैन ने उनके कानों में शीशा पिलाया, उनके इंस्टीट्यूट ने उनको अंधा रखा और माशरे ने उनको बोलने नहीं दिया, वो सारे मुलाजिम होंगे, वो कौम भी मुलाजिम होगी, वो नस्लें भी मुलाजिम होंगी। और जिनकी परवरिश घरों में अच्छा सुनने से शुरू हुई, अच्छा बोलने से शुरू हुई, अच्छा देखने से शुरू हुई, तो वो अल्टीमेटली उसको एक्सप्रेस करेंगे और वो कारोबारी बन जाए। कारोबारी बनने से मुराद ये नहीं है कि आप सेठ बन के कुर्सी पे बैठ के दालें चावल बेचना शुरू कर दिए, सब्जी बेचना शुरू कर दी, इस तरह काम करना शुरू कर दी। कारोबार एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट सी एक चीज़। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है? वो सिस्टम डेवलप करता है, वो छोटी सी चीज़ के अंदर जहाँ प्रॉब्लम है उसमें सोल्यूशन लेके आता है, उसमें इनोवेशन लेके आता है, उसमें न्यूनेस लेके आता है। तो न्यूनेस से मुराद ये नहीं है कि ऑल टुगेदर चीज़ को चेंज किया जाए, कभी भी कोई चीज़ नई नहीं होती, री इन्वेंट होती है। आप पिछले आइडिया को रिसाइकिल कर सकते हैं, 70 साल पुराने आइडिया को एक नया एक अंदाज देकर उसको पेश किया जा सकता है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो इस गैप को देखता है कि इस वक्त करंट सिचुएशन के अंदर किस तरह की न्यूनेस की रिक्वायरमेंट। वो एक बड़ी अच्छी बात किसी बंदे ने मुझे समझाई कि अगर आप हैरान करने के फन को जानते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कारोबार करना जो है लोगों को हैरान करने का फन है एक्चुअली।